अच्छा भाई, एक बात बताओ, आप ये जो फोटो शूट कर रहे हो इसमें ये जो स्टैंड लगा है आपका, अब अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ये जो लाइट है बिल्कुल इनके टॉप नॉच से देना, मतलब टॉप से देना है, तो आप इस लाइट को एक बार सेट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस लाइट से आप कैसे सेट करेंगे। असिस्टेंट लगेगा सर। असिस्टेंट लगेगा, चलिए मैं आपका असिस्टेंट बन जाता हूँ। और मैं यहाँ पे ये जो लाइट है, ठीक है, इस लाइट को मैं चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ से एग्जैक्ट इस पोजीशन में मुझे ये लाइट चाहिए ऐसा। अब आप यहाँ से एक इनकी ये फुल लेंथ की फोटो लेके दिखाइए। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? मेरा आ जाएगा सर। नहीं, अम्ब्रेला तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये स्टैंड भी आएगा। तो गाइस कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है जब आप एक नॉर्मल स्टैंड के साथ, अगर आप अभी तक ऐसी फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं कुछ कमाल का स्टैंड, जिससे आप अपने फोटोशूट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो स्टैंड है जिसको मैं अभी आपको शो करूंगा, वो दिखने में भी बहुत कमाल है और ईजी कैरिंग है, यानी कि आप उसे फोल्ड करके किसी भी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट स्टैंड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये डिजिटेक का सी टाइप स्टैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई भी नॉर्मल स्टैंड जब यूज करते हैं तो उस स्टैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका बेस और एक होता है उसका स्टैंड। तो ये बेस और स्टैंड एक साथ होते हैं, इस कारण से इनको ट्रैवल में लेके जाना थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर मैं अब जो लेटेस्ट स्टैंड आ रहे हैं जिनको हम सी स्टैंड बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसका ये होता है पहला पार्ट, ये होता है दूसरा, एंड तीसरा जो बेस पार्ट है ये। एंड दोस्तों ये इतने मजबूत होते हैं कि आप अगर चाहें तो इसमें इस तरीके से चढ़ भी सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें चढ़ भी रहा तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितना मजबूत है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पोर्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका अपर पार्ट आपके लिए ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको ढीला करेंगे, एंड आपका ये जो पार्ट है जिसको आप किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। जैसे जो नॉर्मल स्टैंड होता है, उस नॉर्मल स्टैंड में ये फंक्शन नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका ये जो पार्ट है, अब मैं चाहूं तो यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स लगा सकता हूं और सेंटर से फोटो शूट कर सकता हूं बिना किसी परेशानी के। लेकिन अगर आपको इसे कहीं लेके जाना है तो सिंपल ही है, और इसे आपको सिंपल यहाँ से निकाल लेना है। और दोस्तों चूंकि सी स्टैंड जो होता है वो पूरा का पूरा स्टील का होता है, तो इसकी मजबूती बहुत कमाल की होती है। ये देखिए इसका पहला पार्ट निकल गया। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इसके इस अटैचमेंट को निकाल सकते हैं। ये अटैचमेंट बिल्कुल अलग से निकल जाता है, तो इसका हर जो पार्ट है उसको आप डी अटैच कर सकते हैं इससे। ये हो गया इसके 2 पार्ट। अब आप देखिए इसका जो मेन स्टिक है, इसको मैं यहाँ से ढीला करके अगर इस तरीके से निकालना चाहूंगा तो ये इसका ये जो रॉड है इस तरीके से निकल जाता है। एंड दोस्तों अगर मैं इसके रॉड की बात करूं तो इसके रॉड की लंबाई काफी है, यानी अगर आप इसको हाइट में देना चाहते हैं, मैंने अभी तक कोई भी ऐसा सी स्टैंड नहीं देखा। इसका जो लेंथ है इतना ज्यादा है। मेरे पास और भी स्टैंड्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसकी 2 खासियत है। एक खासियत है कि इसका जो मेन रॉड है ये काफी लंबा हो जाता है, यानी कि इसकी जो लेंथ है काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये कितना लंबा हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मैंने फर्स्ट रॉड खोला एंड इसका सेकंड रॉड खोला, और अभी तक मैंने कोई भी सी स्टैंड नहीं देखा है जो इतने हाइट तक जाता है। तो ये तकरीबन देखिए 9 फीट से भी ऊपर इसका हाइट जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतना लंबा होने के बाद फिर आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे इससे ऊपर का एक और रॉड को अटैच कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी और एक खासियत है जो मैंने दूसरे सी स्टैंड में मेरे ख्याल से तो नहीं देखी है। दोस्तों इसमें लगा हुआ है एक हाइड्रोलिक। तो यदि आपकी जो लाइट है ये यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट छोड़ दूं तो आपकी लाइट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं जाता है। इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये आपकी लाइट को नुकसान होने से बिल्कुल अच्छे से बचा लेता है। यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई असिस्टेंट है वो इस तरीके से लाइट को अचानक सडनली छोड़ देता है, तो इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये आपके लाइट को नुकसान होने से बचाता है। ये इसकी बहुत अच्छी खूबी मुझे लगी। तो ये जो रॉड है इससे भी आप अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी अलग से कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो बेस है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेस बहुत काम का और बहुत मजबूत ये होता है। इसको मैं सिंपली यहाँ से अगर चाहूं तो इस तरीके से ऐसा बैंड कर दूं, और यहाँ से इसको भी इस तरीके से ऐसा बैंड कर दूं, तो ये बेस इतने छोटे से हिस्से में आ जाता है और इसको आप कहीं भी इजीली ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं। ये है डिजिटेक के इस सी स्टैंड की खासियत। तो इस तरीके से आप इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, चाहे वो इंडोर फोटोग्राफी के लिए हो, चाहे वो आउटडोर फोटोग्राफी के लिए हो, या फिर अगर आप सिनेमैटिक शूट करते हैं तो वहां पर भी आप लाइट को बहुत अच्छे और परफेक्ट एंगल से देने के लिए इस सी स्टैंड का यूज कर सकते हैं। आइए इस सी स्टैंड के साथ मैं एक हैवी सॉफ्ट बॉक्स लगा के आपको दिखाता हूं कि इसको डिफरेंट एंगल से आप कैसे दे सकते हैं।
अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सी स्टैंड को लगा दिया है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इस तरीके के सी स्टैंड का यूज आप अपने स्टूडियो में करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आप किसी भी एंगल से देखिए, जैसे मैं टॉप एंगल से बटरफ्लाई स्टाइल की लाइट अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मेरा जो स्टैंड है ये बीच में नहीं आता। तो आप अगर इस तरीके के स्टैंड का यूज करते हैं आप या फिर आप, तो आपके लिए चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, तो आपको लाइट को एक परफेक्ट प्लेसमेंट देने में काफी आसानी होती है। तो दोस्तों डिजिटेक का ये जो स्टैंड है ये आपके लिए काफी कमाल का। अब आप एक काम कीजिए, कुछ फोटोज खींचते रहिए, तब तक मैं अपने दोस्तों को यहाँ बताता हूँ। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये भाई क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही अगर आपको अपने स्टूडियो के लिए एक बहुत ही फैंसी और एक बहुत ही स्टेबल स्टैंड की जरूरत है तो इस तरीके का ये सी स्टैंड आप अपने स्टूडियो में या आउटडोर फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो इस स्टैंड की जो कीमत है वो तकरीबन 6,500-7 हजार की मार्केट में है और मैं इसका बाय लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये सी स्टैंड ले लिया है, अब आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके का स्टैंड यूज करते हैं और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा एंड हमने इस स्टैंड का सारा डिटेल और इसका पर्टिकुलर यूज आपको बताया। यहाँ पे तोशन हैप्पी है, अब इस स्टैंड के साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आपको मजा आ रहा है? ओके सो दोस्तों इसी तरीके से आप भी मजे लेते रहिए और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी।